भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियों के नियमन, उसके संयमन पर चर्चा चल रही है। अष्टांग योग के माध्यम से हम प्रत्याहार का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें इंद्रियों को मन के साथ जोड़ करके, अर्थात मन यदि हमारा नियंत्रित है, प्राणायाम के बाद मन को जब हम पूरा उसका नियमन कर लेते हैं, उसको संयमित कर लेते हैं, उसका ठहराव कर लेते हैं, तो इंद्रियां भी हमारी ठहर जाती हैं। और यदि इंद्रियां हमारी ठहरी नहीं तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा। इस पतन को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसके विषय में महर्षि मनु के द्वारा बहुत सारे श्लोकों को हमने पढ़ा, जानने का प्रयास किया। और आगे आज की चर्चा करने से पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए। ओम स्वामी जी, जैसे इंद्रियां हैं, इनको कैसे कंट्रोल करें जी, इस पर बताएं। ये तो ठीक है, इंद्रियां कंट्रोल कर लें और निश्चित रूप से जो आपने बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के परिवेश में उस एक एक इंद्री को कैसे व्यक्ति बस में करे, इस पर थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें ताकि दर्शकों को, सबको को लाभ मिल सके। इसका कैसे उसको नियंत्रण करें। माना कि ज्ञान इसका कारण है, लेकिन उस ज्ञान को स्थापित कैसे करें, उसका क्या हो सकता है उपाय? हम सबको ये विचार करना चाहिए कि जो विद्या है या जो ज्ञान दिया जाता है वो हमारे अंदर 4 प्रकार से स्थापित होता है। 4 प्रकार से हम वास्तव में विद्यावान, ज्ञानवान बनते हैं। और नहीं तो इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। आज इतनी पढ़ ली पुस्तक, कल उतनी पढ़ ली, या किसी से सुना, बस सुना और बस उड़ गया, वो समझा भी, जाना भी, लेकिन उसका आचरण नहीं किया। आचरण कैसे हो? विद्या तभी फलीभूत होगी जब तक आचरण उसका नहीं करेंगे, नहीं फलीभूत होगी। यदि आचरण करना शुरू कर देंगे तो फलीभूत हो जाएगी। तो हम ये सभी हमारे अंदर इसका स्थापन कैसे हो कि भाई जितेंद्री बनना है, जितेंद्री बनना है। लेकिन पहले समझे तो जितेंद्रियता है क्या। अच्छा, यहाँ पर महाराज श्री के पावन सानिध्य में यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और ये गुरुकुल की जो प्रणाली है, जो वैदिक प्रणाली है, जो वैदिक जीवन पद्धति है, इसको भी हम समझ रहे हैं। लेकिन केवल समझना, सुनना ही पर्याप्त नहीं है। जैसा हमने सुना उससे आगम काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आगम काल में 25% विद्या हमारे अंदर प्रतिष्ठित होती है। और फिर जो स्वाध्याय काल है उसमें भी 25% विद्या प्रतिष्ठित होती है। कितने प्रतिशत हो गई? 50%। फिर जो है प्रवचन कालीन, जैसा हमने सुना, इंद्रियों के विषय में हमने सुना और हमने उसका स्वाध्याय किया, उसका चिंतन मनन किया, तो वो विद्या हमारे अंदर 50% प्रतिष्ठित हो गई। और फिर उसको हम दूसरों के लिए भी वही विद्या को हमने परोसा, उसको बताया, उसका प्रवचन कर दिया, उसको वैसा का वैसा बोल दिया, तो कितने प्रतिशत हो गई? 75। अब 25% विद्या बची है। उसको प्रतिष्ठित करने के लिए जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक वो प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। तो वो क्या है? वो है व्यवहारकालीन। वो क्या है? व्यवहारकालीन। जो भी विद्या है जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आएगी संभव नहीं है। अब मैंने थोड़ी सी भूमिका आपको बताई, अब इसको व्यवहार में कैसे लाएं ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए जब से हम प्रभात में जगें तो संकल्प के साथ जगें। जैसे हमने वैदिक जीवन पद्धति कक्षाएं आरंभ की, वहां जागरण से धर्म की चर्चा की, फिर जागरण से शुरू किया। तो जागने
के बाद हम कम से कम आज के दिन को कैसे जीना है। आज एक पल के लिए भी मेरे अंदर की जो कमी है या मेरे अंदर की जो कमजोरी है उसको मैं दबा के रखूंगा, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बहूंगा। ये इंद्रिय जो भी इंद्रिय, हर व्यक्ति की हर इंद्रिय कमजोर नहीं है, अर्थात उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं, लेकिन जिस इंद्रिय में किसी व्यक्ति को माना रूप बहुत पसंद है, किसी को रस बहुत पसंद है, किसी को जो है शब्द पसंद है और उसी में वो पूरा दिन लगा रहता है, उसी में उसकी आसक्ति रहती है, रूप रस गंध आदि में। तो किसी को बिना देखे किसी को चैन नहीं मिलता कि जब तक 4 बार उसको देखे ना या 4 बार उससे बात ना करे, उसकी आवाज ना सुने, या किसी चीज को जब तक वो ग्रहण ना करे, खाए ना या पिए ना, तो उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन उसको सुबह ही प्रभात में ही जागने के बाद संकल्प लेना चाहिए कि मुझको आज इससे बचना है, ये आज एक दिन मेरा एक जीवन के बराबर है। और उसमें भी और विभाग कर ले वो कि 1 घंटे मुझको बिल्कुल संयम में रहना है, 1 घंटे मेरी इंद्रियां मेरे वश में रहेंगी, 1-1 घंटे से फिर एक दिन से एक सप्ताह, एक सप्ताह से एक महीने, एक महीने से एक वर्ष, ऐसे संकल्प से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और उसको लगता है 1 घंटा भी बहुत है, जो बहुत चंचल वृत्ति वाले हैं तो उनको कम से कम 1 मिनट तो अच्छे से रहना चाहिए, फिर 1 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट। कुछ लोग 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते, उनके अंदर कुविचार आते रहते हैं, जो उनके कुसंस्कार हैं वो उनको बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो हम टारगेट के साथ चलें, एक लक्ष्य के साथ चलें, तो ही इन इंद्रियों को हम काबू में ला सकते हैं। मेरे सामने कोई आहार रखा है, लेकिन मुझको आज मैंने संकल्प लिया है कि मैं रसना के बहाव में नहीं बहूंगा। मैंने संकल्प किया है कि जो मेरे लिए हितकारी वही खाऊंगा। मैंने संकल्प किया है कि मेरे कान में यदि बुरे शब्द पड़ गए तो भी मैं क्रोध नहीं करूंगा, उन शब्दों पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं आज संकल्प किया मैंने कि आज मैं किसी भी प्रकार से किसी को नहीं सताऊंगा। मैंने आज संकल्प किया है कि मेरी कमजोरियां हैं वो आज दोहराऊंगा नहीं। तो ऐसे अपने धीरे धीरे संकल्पों को हम दोहराते जाएं और अपनी इंद्रियों को वश में करते जाएं। एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ साथ जो चर्चाएं हम करते ही रहते हैं कि उसका स्वाध्याय भी होना चाहिए, उसका मनन चिंतन भी होना चाहिए, जैसा गुरुजन बताते हैं उसके प्रति भी उसका आदर होना चाहिए, वेद आदि शास्त्रों के प्रति उसका आदर होना चाहिए। वेद आदि शास्त्र नहीं समझता, नहीं जानता है, तो जो उसके कल्याण के लिए बातें बताई जाती हैं, बड़ों से जो सुनता है, तो उस पर उसको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करे। वो एक भजन आप सुनते हैं, सारे रोगों की दवा है। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो ऐसे जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। इंद्रियों को वश में करना या संयमित करना जी बहुत मुश्किल काम है। जी मुश्किल काम है,
ये सूरमाओं का काम है ये। हाँ जी। हाँ तो उसके लिए, मुश्किल काम के लिए हाँ बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जी जी, और ये मन के द्वारा ये कार्य हमें करना है। सत्य है, लेकिन एक आम कहावत है कि मन बहुत चंचल है, सत्य है। बहुगामी है। हाँ हाँ तो उसमें फिर हमें बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। जी लेकिन कहते हैं कि बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जी वो कई उदाहरण भी हैं इसके लिए। जी जी, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? अगर बुद्धि भी सहायता नहीं कर रही तो फिर किसकी सहायता लेनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, और निसंदेह हमारे बहुत ही आदरणीय मेहता जी ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। और ये सबकी परेशानी है, सबकी ये परेशानी है कि ये तो बड़ा कठिन काम है। और ऐसा सूरमा जो धनुर्धर अर्जुन भी धाराशायी हो गया, बिल्कुल सरेंडर हो गया कि ये जो गांडीव रखा, ये जो है बाण रखे, मैं इसको कर नहीं सकता जो आप कह रहे हैं। क्योंकि ये मन जो है और इंद्रियां, ये हमारे वश में जब नहीं होती हैं तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भी खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जो धर्म के लक्षण बताए हैं उनको हमको जान करके उनको जीने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण हम प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। उस परमात्मा से हम अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए कि मेरी जो बुद्धि है वो कभी भ्रष्ट ना हो, मेरी बुद्धि ठीक मार्ग पर चले, उसके लिए हे परमपिता परमेश्वर आप मेरी बुद्धि को कहां प्रेरित करिए? सन्मार्ग की ओर प्रेरित करिए, और उस मेधा से मुझको युक्त कर दीजिए। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते। उस बुद्धि की हम कामना करते हैं, उस मेधा की हम कामना करते हैं जो हमारे पितरों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जिनकी कामना की थी। और उस बुद्धि से क्या करें? माम अद्य मेधाविनम कुरु तया, तया माम अद्य मेधाविनम कुरु तया मेधया। उस मेधा के द्वारा मुझको आज मेधावी बना दो, अभी इसी वक्त, इसी क्षण, इसी जीवन में, देर ना हो जाए। तो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, उसके लिए हमको निरंतर, देखो अंतःकरण का जो कार्य है, अंतःकरण जैसा होगा आत्मा वैसी ही अपने को समझेगी। लेकिन जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होगी तो वो स्थिति हमारी आ जाएगी कि बुद्धि यदि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि यदि हमको गलत दिशा में ले जा रही है तो भी हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। मन हमारा चंचल हो रहा है तो भी मन हमारा नियंत्रित होगा बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि जब नियंत्रित हो गई, अंतःकरण हमारा जब शुचिता से युक्त हो जाएगा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनकी जब शुद्धि होगी, इनमें जब शुचिता आएगी, इनमें जब ज्ञान का आधान होगा तो आत्मा अपने आप अच्छी हो जाएगी। और उस स्थिति में आत्मस्थ हो जाएंगे हम क्या हो जाएंगे? आत्मस्थ हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, अपने में स्थित हो जाएंगे, अपने से कहीं भिन्न व्यवहार नहीं होगा हमारा। उसके लिए जो कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि ये जो स्थितियां हैं, राग, द्वेष, अस्मिता आदि, अभिनिवेश आदि, इनसे हम ऊपर उठें। उसमें ऊपर उठने का मूल क्या है? विद्या से युक्त होना, ज्ञान से युक्त होना। जब हम अविद्या युक्त आचरण करेंगे तो अविद्या युक्त आचरण करने में क्या चीजें आएगी? अविद्या सबकी जननी है। अविद्या क्या है? सबकी जननी है। अविद्या आएगा तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ ये चीजें आएंगी, राग भी आ जाएगा, द्वेष भी आ जाएगा और
अस्मिता और ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए हमको जीवन में अपने ज्ञान के स्तर को ऊपर उठा करके उस परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण करके कभी भी एक क्षण के लिए भी इंद्रियों को इनके पास भटकने ना दें। इसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको निरंतर जागरूक रहना पड़ेगा। एक एक क्षण क्षण अपना विश्लेषण करना पड़ेगा कि मैं इस समय क्या विचार कर रहा हूं, क्या मेरी स्थिति है। अपनी स्थिति को, अपने स्वास्थ्य को खराब ना होने देना, अपने आप में स्थित रहना, तब जाकर के हमारी बुद्धि भी ठीक रहेगी, भ्रष्ट नहीं होगी, हमारा मन भी नियंत्रित रहेगा, हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित रहेंगी। लेकिन पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा, ये इतना सरल नहीं है कि शब्दों से बोल दिया और वो हो गया। बड़ा कठिन है, क्योंकि चारों ओर विषय हैं, चारों ओर लुटेरे बैठे हुए हैं, और एक क्षण आंख जो है झपकी, एक जो है हमारी जरा सी लापरवाही, एक क्षण की लापरवाही हमारे विनाश को न्योता दे सकती है। तो इसलिए हमको निरंतर इसका ज्ञान विज्ञान का अपने अंदर आधान करना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इससे धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा जब अपने आप में स्थित होगी, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की जो स्थिति है वो चित्त वृत्तियों के निरोध के बाद ही होगी। और चित्त वृत्तियों का निरोध कब होगा? जब अविद्या आदि क्लेश नष्ट होंगे हमारे। ठीक है। आलम्बन भी तो स्वामी जी है ना, अगर आलम्बन ना आए, भी आलम्बन आए, आलम्बन ना आए ऐसा आप कह नहीं सकते। हाँ, जैसे जो चीज हमारे सामने नहीं है तो वो हमारे उस चित्त पटल पर नहीं आएगी, और उसके अलावा हम दूसरी जगह हमारा चित्त को, दूसरी जगह मन को लगाए हुए कार्य में, जैसे हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं आपके साथ, तो मन में अगर स्वाध्याय में पूरे एकाग्र हैं तो दूसरे विषय नहीं आएंगे जी। तो उससे हम कम से कम जो आलम्बन नहीं है, तो इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि पहले व्यक्ति को आलम्बन हटानी चाहिए। यही बात तो है ना कि अपने इंद्रियों को, चित्तवृत्तियों को संयमित रखे। और आपने गीता का श्लोक बार बार सुना है, जैसा कि हमारे आदरणीय मेहता जी ने जो प्रश्न किया है उसमें यही बात है कि ध्यायतो विषयान पुंसः, जो बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट आलम्बन नहीं है यहाँ पर, फिर भी जैसा आपने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन मन कहीं बाहर चला गया। क्यों चला गया जी? इसलिए चला गया क्योंकि उस विषय में आसक्ति है, उस विषय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राग की स्थिति है। इसलिए यहाँ बैठे यहाँ है, प्रेजेंट यहाँ है, लेकिन माइंड वहां चला गया है। तो निश्चित रूप से आप कहीं भी बैठे, विषयों का अभिध्यान ये हमारे अंदर कमजोरी को पैदा करता है। इसीलिए तो कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आपने जो प्रश्न किया था उसमें यही बात है, और आपने भी उसमें जो बात कही, तो दोनों बातों का एक ही निचोड़ है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखें, मन को नियमित रखें, एक रस रहें, एक ध्येय पर चले, तो निश्चित रूप से मन हमारा नियंत्रण में आ गया तो इंद्रियां भी नियंत्रण में आ गईं, और मन और इंद्रियां नियंत्रण में है तो बुद्धि भी नियंत्रण में आ गई। अब वहां पर जो एक भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्यों कहा? क्योंकि सारी जो है खुराफात की जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या से ही हमारा फिर पतन होने लगता। अविद्या आएगी, राग आएगा, द्वेष आएगा, है अस्मिता आएगी, अभिनिवेश आएगा, ये सारी चीजें आने लगती हैं। और सुख को हम जो है अनित्य को नित्य समझेंगे, सुख को जो है दुख समझेंगे, दुख को सुख समझेंगे, शुचि को अशुचि समझेंगे, जो शुद्ध है उसको अशुद्ध समझेंगे, जो हमेशा आत्मा को अनात्मा समझेंगे। ये जो उल्टा पुल्टा ज्ञान है यही तो कारण है इसका। और जब उल्टा ज्ञान होगा तो विषयों के जिस जिस प्रति हमारा राग होगा, सुखानुशयी
रागः, दुखानुशयी द्वेषः। जहां जहां पर राग होगा, जिस विषय में राग होगा, उसमें हमको थोड़ी सी, जहां सुख की अनुभूति हुई थी उसके प्रति राग आएगा। राग आएगा तो जो सुख है और सुख का जो साधन है उसके प्रति जो स्थिति बनी रहनी, ये राग क्लेश है। अब वो कैसे मिले उसके विषय में सोचना, न मिले तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो फिर हमारा मोह बढ़ जाएगा, क्या सही है क्या गलत है उसका बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो जहां जान है कि भाई ये अमुक व्यक्ति है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये हमसे बड़े हैं, इनके साथ ऐसी वाणी बोलना, ये छोटे हैं, इनको ऐसे समझाना, या हमारे माता पिता गुरु आचार्य हैं या कोई भी व्यक्ति हमको समझाता है और हमारा दिमाग गर्म है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो जो अच्छी बात भी होती है वो भी क्या लगती है, बुरी लगती है। और बुरी लगेगी तो निश्चित रूप से हमारे साथ बुरा ही घटित होगा। इसलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने इंद्रियों को, मन को और फिर बुद्धि को, इसके बाद आत्मा को, अपने आत्मा तो बिल्कुल एक स्फटिक जैसी है, उसमें तो जैसा हमारा ये अंतःकरण चतुष्टय होगा वैसा ही आत्मा को प्रतीति होगी कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, ऐसा उसको लगेगा। लेकिन यदि ये पवित्र हो गए तो निश्चित रूप से वो पवित्र ही है पहले से ही। जी स्वामी जी प्रणाम। कब कब ऐसे होते हैं, मन में तो आता है सत्संग करेंगे, भगवान की नाम सुनेंगे कि स्वाध्याय करेंगे, करते भी है जी। जैसे 7 बजे कक्षा का निर्णय हो गए जी, हमें यहाँ आके बैठ जाते जी, प्रयास भी करते सुनने के लिए जी, फिर भी बीच बीच में कोई आलम्बन नहीं है, वो भाग के इधर उधर चल जाता, फिर थोड़ा प्रयास से आ जाता, फिर दूसरा जगह में भाग जाता। हाँ। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा, क्योंकि ये इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं और मन हमारा बहुत चंचल है। मन यदि मन की बात नहीं हुई, मन के अनुकूल यदि बात नहीं लगी, और अगर लगी भी तो भी जो बाहर के विषय है वो अपनी ओर उसको खींचते रहते हैं, अथवा किसी उत्तरदायित्व में या किसी चिंता में, किसी दबाव में, आलस्य में, प्रमाद में, किसी के प्रभाव में वो मन बार बार उधर खींचता रहता है। उसके लिए हमको पूर्ण रूप से शांत होकर के ध्यान, इसीलिए तो कहते हैं ध्यान करो भाई, ध्यान से काम करो। आपका ध्यान यहाँ नहीं है क्या? ध्यान से सुना नहीं क्या? ध्यान से लिखा नहीं क्या? ध्यान से पढ़ा नहीं क्या? तो ध्यान की अभी चर्चा आगे विषय में, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हमको यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम जहां पर हैं, ये आएंगी बाधाएं, बाधाएं तो यही तो जो है कहते हैं जीवन क्या है, संघर्ष है। लेकिन संघर्षों में हमको हार नहीं माननी है, हमको सतत आगे बढ़ते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है, जिससे हमको चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है, बताई जा रही है। स्वामी जी, जैसे इंद्रियों के अपने अलग अलग विषय होते हैं, जैसे नासिका का अपना गंध है, आंखों का रूप है, कान का शब्द है, लेकिन जैसे समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। किसी ने, लोग कहते भी हैं कि इच्छाएं तो समाप्त हो सकती हैं, मनोकामनाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति तो सभी की हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति किसी की नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य बात है। और उधर शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सुख भूमा में है, मनो अधिक में। मान लो जिसके पास जो ऐश्वर्य धन है तो उसे और चाहिए, यदि उसके पास विद्या है तो और चाहिए, तो उसकी तो समाप्ति फिर कभी भी नहीं है, ना तो विद्या की समाप्ति हो पाएगी। वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति जी। तो यहाँ पर आप जो है, जो लोग उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, वो उल्टा आप जो है कहने का आशय इनके ये है कि एक और ये कहते हैं कि थोड़े में सुख नहीं है, बहुत में सुख है, और एक और ये कहते हैं कि जो है आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकती, इच्छाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकती, इच्छा ही दुख का कारण होती है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमा कहा है, तो भूमा वो कौन है? संसार के जितने भी पदार्थ हैं ये अल्प सुख देने वाले हैं। किसी भी विषय को ले लीजिए आप,
किसी भी विषय को, कितनी भी संपत्ति आ जाए, अच्छा जिसके पास 1000 है, जिसके पास 100 है, वो क्या चाहता है? 1000 चाहता है। 1000 मिल गया तो क्या चाहिए उसको? लाख चाहिए। लाख मिल गया तो क्या चाहिए? करोड़ चाहिए। और करोड़ मिल गए तो अरब चाहिए। अरब मिल गए तो खरब चाहिए। खरब मिल गया तो महाकरब। शंख चाहिए, महाशंख चाहिए, नील चाहिए, मतलब संख्या उसकी बढ़ती जाएगी। जो 100 रुपए वाला व्यक्ति है वो सोचता है कि भूमा क्या है उसके लिए? 1000 है। 1000 है ना, अरे 1000 हो गया। 1000 वाला सोचता करोड़ हो जाए, लखपति हो जाए। वो खाकपति भी जो है चाहता है कि बड़ा बने, लेकिन सुख क्या अरब खरब पति के पास है क्या? यदि सुख की बात करें तो वो चाहता, उसको दिखाई पड़ता है कि और उससे बड़ा जो है। और जो सबसे दुनिया का अमीर व्यक्ति है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास है, उसके पास भी दुख है। वो भी चाहता है कि मुझको इससे बड़ा मिले। लेकिन यहां जो कहा कि यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, कि इस सांसारिक सुख में अल्प ही सुख मिलने वाला है। चाहे कितनी भी धन की, संपदा की, या जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनकी उपस्थिति हमारे पास हो, उनको हम प्राप्त कर लें, लेकिन वो अल्प ही सुख देंगी, क्योंकि ये भौतिक सुख हमारे लिए नहीं है। ये तो जीवन में हम इसकी प्राप्ति करें ताकि सारे ज्ञान विज्ञान से, सुख सुविधाओं से हमारे जीवन में और हमारे जगत में जो है सौहार्द हो, इसको हम प्राप्त करके सुख शांति को प्राप्त करें। लेकिन जो आनंद की स्थिति है, जो सच्चे सुख की स्थिति है, वो परम पिता परमेश्वर में है। और परम पिता परमेश्वर सब सुखों का मूल है, सारे सुखों का क्या है? मूल है। इसलिए ये छोटे छोटे में सुख नहीं मिलता, ये धन में सुख नहीं, ऐश्वर्य जो संसार का है वो परम पिता परमेश्वर में है, इसलिए उसको ईश्वर बोलते हैं। यदि परम ऐश्वर्य वो इंद्र है, और उसको भगवान बोलते हैं, भग ऐश्वर्य उसको जो है ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर इसीलिए बोलते हैं कि ईश ऐश्वर्य, जो ईशा है वह सबका सुख का मूल है। वो उस भूमा के हम शरण की ओर बढ़े, उसके स्नेह की ओर बढ़े। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।